आज की हमारी प्रेस रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के बारे में है। हम इस विषय पर किसी को फैमिली को लेकर टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरह से एक परिवार के प्रभाव के कारण कांग्रेस की राज्य सरकारों ने श्री रॉबर्ट वाड्रा को जबरदस्त कमाई के लिए सारे रास्ते खोले। अभी तक कांग्रेस की ओर से रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में गंभीरता दिखाई नहीं पड़ी है। एक आध बार उनके एक प्रवक्ता बोले हैं, कभी शकील अहमद खान को हमने कुछ बोलते देखा है, और अधिकांश श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ही बोल रही हैं। लेकिन आज हम सवाल करने जा रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी से और श्री राहुल गांधी से। वो रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के जबरदस्त विकास और धनार्जन के बारे में विस्तार से बताएं। The BJP would like to ask questions from Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi. Please explain the Robert Vadra model of development. When there is so much unemployment in the country, when the economy is so much down in the country, how is it and why is it that Mr. Vadra, by the initial investment of 1 lakh rupees while getting his company registered, makes a huge profit of 300 crores in few years? ये बात इसलिए भी जरूरी है मित्रों कि आज गांधी परिवार के एक सदस्य ने बात की है मोरल स्ट्रेंथ की, बात की है लार्ज हार्ट की। तो आज हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मोरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और किस लार्ज हार्ट के कारण कांग्रेस की सरकारों ने उनके एम्पायर को खड़ा करने में इतना अधिक सहयोग किया। ये हम जानना चाहते हैं मित्रों। इज इट रेडी? मैं थोड़ा अपनी बातें कहूंगा, फिर एक आपके सामने हम फिल्म दिखाएंगे, और फिर आज हम आपको एक नोट भी देने वाले हैं जिसमें राजस्थान और हरियाणा में किस प्रकार से उनके एम्पायर को आगे बढ़ाया गया, उसको हम आपको देने वाले हैं। ये क्षमा करेंगे, सिर्फ अंग्रेजी में है, लेकिन बहुत सरल है। इसमें सारी कुछ चीज़ें विस्तार से लिखी हैं। बहुत सी बातें पहले से थी, कुछ हमने नया ऐड किया है। और जो कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा है, दिग्विजय सिंह इन पर्टिकुलर, कि अपराध क्या है बताओ, तो रॉबर्ट वाड्रा मॉडल में क्या क्या क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जिसके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वो भी हमने इसमें रखा है मित्रों। हम आपको थोड़ा बहुत संक्षेप में, आर यू रेडी? ओके। हम हरियाणा से शुरू करते हैं। जब फिल्म रेडी हो जाएगी तो आपको वो भी दिखाएंगे, फिर बाकी पर आएंगे। यू आर रेडी? श्योर? जस्ट चेक इट अप। ठीक है, आप कर लीजिए। तो मित्रों, पहले आप फिल्म देख लीजिए। 5-6 मिनट की फिल्म है, फिर हम अपनी बात रखेंगे। लाइट ऑफ। अभी ये लाइट ऑफ करो। नहीं होगी? अच्छा चल, कोई बात नहीं।
इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए हैं, और जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। अब वो जमीन किसी की भी हो, सरकार की हो या गरीब किसान की, वो उसे अपने नाम करा ही लेते हैं, या यूं कहिए कि अपने हिसाब से उस जमीन से जुड़ जाए। भाई हमारे देश में भाई भतीजावाद तो काफी देखा है, पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक नई परंपरा शुरू की, दामादवाद की। गांधी वाड्रा परिवार के दामाद को सारे गुनाह माफ है, पर उन्होंने ये सब किया कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। लैंड सीलिंग एक्ट से शुरू करते हैं। इस एक्ट के अनुसार कोई भी नागरिक हरियाणा में 54 एकड़ और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 175 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। पर किसानों की जमीन का रस कुछ ऐसा है कि दामाद श्री की इतने में ही प्यास नहीं बुझती। उनके नाम पर कितनी एकड़ जमीन है उसका हिसाब ही नहीं। जमीन के लिए जमीर बेच देते हैं और उफ तक नहीं करते। कब तक चलेगा ये सब? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। और दामाद श्री ये अकेले कैसे कर लेते हैं? अरे अकेले नहीं करते ना, कांग्रेस की राज्य सरकारें और कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स इनके हर कदम पर साथ हैं। जो भी ऑफिसर इनके काले कारनामों पर पर्दा डालता है वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता है, और किसी को नौकरी मिले ना मिले उन ऑफिसर्स की नौकरी पक्की बनी रहती है। हरियाणा सरकार ने तो दामाद श्री को आंख मूंद कर क्लीन चिट दे दी, और कांग्रेस राज में राजस्थान सरकार ने भी इनके व्यापार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस ऑफिसर ने ये काम किया उसे रातों रात कांग्रेस सरकार ने यूपीएससी में बड़ी पोस्ट दे डाली। दामाद श्री बन गए हैं लैंड माफिया। इन्हें हरियाणा और कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने माफ किया। कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। अब जानिए ये जमीन कैसे हड़पते हैं। एक ऐसी जमीन जो इनकी नहीं है ये घोटाले से अपने नाम करा लेते हैं, फिर इसी जमीन को डीएलएफ बिल्डर को बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक पैसा भी खर्च नहीं किया और पैसों का अंबार खड़ा कर लिया। ये हुई ना बात। और ये सब होता है सोनिया गांधी से मिल रही प्रोटेक्शन के कारण। दामाद श्री का लगता है बस यही सपना, सोनिया जी का नाम जपना, पराया लैंड अपना। कब तक चलेगा ये सब? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। अब जानिए कि ये बिना रोक टोक के ये काम कर कैसे लेते हैं। भैया सासू माँ और साले साहब ने पूरी छूट जो दे रखी है। किसानों की जमीन पर बिल्डिंग्स खड़ी करने की योजना दिखाकर फर्जी लेन देन करते रहे। इन पर न जाने कितने ही कानूनी केस हो सकते थे,
पर किसी की क्या मजाल जो इनको छू सके। अगर इन पर केस बनाए जाएं, तो इन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है और इन्हें दंड दिया जा सकता है। पर ये सजा नहीं होने वाली। भाई परिवार से हैं, इतना तो हक बनता है। दामाद रहे आबाद, भले किसान हो जाए बर्बाद। कब तक चलेगा ये सब? हाँ, कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, आपने सुना होगा कि हर महारथी का एक पसंदीदा हथियार होता है। दामाद श्री का पसंदीदा हथियार है बेनामी लेन देन। इस तरह के बेनामी लेन देन कर करके इन्होंने वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट खड़ा किया है। पर इस मॉडल का फायदा किसे हुआ है? किसानों को, गरीबों को, आपको, मुझको? अरे नहीं, दामाद श्री को। वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ही है सिर्फ वाड्रा का डेवलपमेंट होगा और किसी का नहीं। यहाँ किसान जिंदगी भर अपना कर्ज ना चुका पाए, पर दामाद श्री की संपत्ति 1 लाख से बढ़कर 300 करोड़ तक हो गई। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ना उनके पास बिजली है, ना पानी है, पर दामाद श्री संस्थानों का गलत इस्तेमाल करके शाही जिंदगी जीते रहे। कब तक चलेगा ये सब? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। लाइट्स ऑन। मित्रों, अब इसको औपचारिक शुरू करते हैं। थोड़ा मैं परिचय, आप सभी जानते ही हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री वरिष्ठ हैं, हेडक्वार्टर इंचार्ज हैं। श्रीकांत शर्मा जी अपने मीडिया के प्रमुख हैं। अरविंद गुप्ता जी आईटी सेल के नेशनल कन्वीनर हैं। अर्जुन मेघावाल जी बीकानेर से हमारे सांसद हैं, जो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एपी सेंटर है इस पूरे मॉडल का। मित्रों, इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, हम चाहते हैं कि जो बीजेपी की ओर से हमने दोनों पर एक शॉर्ट बुकलेट बनाई है, जो हम आपको देंगे शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन के साथ, उसको हम औपचारिक रिलीज कर दें आपके सामने में। थैंक यू। मित्रों, बस मैं कुछ मिनटों में इसके मेन बिंदु को आपके सामने रख देता हूं, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका हम उत्तर देंगे। काफ़ी बातें पब्लिक डोमेन में आई हैं, कुछ आज हम ऐड कर रहे हैं। आपको मालूम है, पहले वी विल टेक अप द केस ऑफ हरियाणा। हरियाणा में 3.53 एकड़ जमीन श्री रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से खरीदी। एक चेक 7.5 करोड़ का दिया, जो कि गलत निकला। इट वॉज अ फॉल्स चेक। आपको मालूम है, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। उनका डीएलएफ से एक एग्रीमेंट हुआ था, 58 करोड़ रुपया फॉर सेल ऑफ लैंड एंड कमर्शियल कॉलोनी लाइसेंस वॉज रिसीव्ड। अब सबसे बड़ी बात आपको मैं कहना चाहता हूं, आपको मालूम है किसी भी लैंड में जब आप कमर्शियल यूज के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो पहले लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है, उसके बाद कमर्शियल लाइसेंस मिलता है। कानून के अनुसार आपकी टेक्निकल वायबिलिटी, आपकी बिजनेस वायबिलिटी जज की जाती है कि आप 2 लाख स्क्वायर मीटर के प्लॉट को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। आपको हम बताएंगे
कि 28 मार्च 2008 को अप्लाई किया गया था फॉर कमर्शियल लाइसेंस। लेटर ऑफ इंटेंट 18 दिन में दे दिया गया, ओनली इन 18 डेज। और उसके बाद जब उन्होंने कमर्शियल कॉलोनी प्रॉपर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, वो 15 दिसंबर 2008 को मिला, जिसका एप्लीकेशन 18 नवंबर 2008 को मिला था। What was such speed to grant the commercial license and before that the commercial letter of intent? जैसे ही 3.53 एकर्स के जमीन का कमर्शियल लाइसेंस मिल गया एक्सप्लॉइट करने का, जमीन की कीमत भाग गई, लाइसेंस के साथ 58 करोड़ रुपए हो गई, जिसकी चर्चा हम करते रहे हैं। हमने आज इसमें कई सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम सारा सवाल का उत्तर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जानना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों के प्रोत्साहन के बिना इतना बड़ा कारोबार खड़ा नहीं हो सकता था। The BJP would like to seek answers from Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi, but for their patronage, their encouragement, and the kind of indulgence the chief ministers expected in return for helping Robert Vadra's umpire in the most unabashed way, this would not have been possible. 1 लाख रुपये का कैश बैलेंस है कंपनी में और 7.5 करोड़ का चेक पेमेंट हो जाता है। 45 लाख रुपया कौन पेमेंट करता है फॉर आपके कैश टुवर्ड्स स्टैम्प ड्यूटी? ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी जिसने जमीन खरीदी, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये हम चाहते हैं, आज देश जानना चाहता है। फिर इस पूरे पोजीशन के पहले ही डीएलएफ ने एडवांस देना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मैं 2 बात कहना चाहूंगा, पहले कि क्या कोई टेक्निकल वायबिलिटी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की तय की गई थी, जांच की गई थी? और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 18/1/2011 को स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के कमर्शियल लाइसेंस को रिन्यू किया गया, ये जानते हुए भी कि 50 करोड़ का एडवांस डीएलएफ से मिल चुका है और डीएलएफ के साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका है। तो फिर ये क्यों किया गया, ये हम जानना चाहते हैं। क्या इनकम टैक्स में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो दिया गया? एक बात हम और आज कहना चाहते हैं, हमारी जानकारी है, इस नोट में लिखा हुआ है कि सीएजी की ओर से एक थीमेटिक ऑडिट हरियाणा में होने वाली थी, इश्यू ऑफ लाइसेंसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज एक्सेट्रा आफ्टर रिलीज ऑफ लैंड। एकाएक, क्योंकि इस थीमेटिक ऑडिट में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने में आती, एकाएक इस थीमेटिक ऑडिट को ड्रॉप कर दिया गया। क्यों ड्रॉप किया गया, ये हम जानना चाहते हैं। आज ये सवाल इसलिए भी उठाना जरूरी है कि अभी 2-3 दिन पहले अरावली के आसपास की बहुत सारी जमीन को कमर्शियल यूज के लिए परमिट किया गया है। ए सीरियस वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एक्सेट्रा। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के साथ साथ एक हरियाणा मॉडल भी चल रहा है क्या जमीन की लूट का? ये हम जानना चाहते हैं। द कंट्री इज इंटाइटल्ड टू नो, while raising the serious concern on the Robert Vadra model as to why large chunk of lands in Aravali were suddenly released for commercial use for real estate in complete violation of environmental laws, etc. मित्रों, हमसे पूछा जाता है कि क्या ऑफेंस है, तो हमने इस नोट में ऑफेंस का भी जिक्र किया। 4 ऑफेंस सीधा बनता है प्राइमा फेशियाई, जिसके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सेक्शन 9 and 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। किस तरह से ऑफिसर्स ने मिलजुल कर किसी के दबाव में आके काम किया, किसी को सरकारी संपत्ति से अनैतिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से पैसा कमाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो एक तो वो बनता है। दूसरा, सेक्शन 417, 467, 468, 471 and 120B of the Indian Penal Code,
क्योंकि सेक्शंस 417, 467, 468, 471 एंड 120B ऑफ द इंडियन पेनल कोड, अगर आप कोई वाइटल फैक्ट छुपाते हैं, उसका नॉन डिस्क्लोजर करते हैं कंसिडरेशंस के पहले, तो यू आर इंटाइटल फॉर प्रोसिक्यूशन। ये हम क्यों कह रहे हैं कि जब आपने 50 करोड़ रुपए एक कंपनी से एडवांस ले लिए थे, आपने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया था, तो जब आपने अपने कमर्शियल लाइसेंस को रिन्यू करवाया तो इसको क्यों छुपा दिया? कंसीलमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, दैट इज ए सीरियस ऑफेंस। ऑफेंस नंबर 3 है कि सेक्शन 82 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन रजिस्टर्ड डीड, जब आपने तथ्यों को छुपाया। और एक है कि सेक्शन 2715 एंड 628 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सब लिखा हुआ है नोट में, क्योंकि आपने जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फॉल्स ओवरड्राफ्ट दिखाया 7.94 करोड़ का इन द बैलेंस शीट ऑफ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, तो यू आर नॉट करेक्ट प्रेजेंटिंग द ट्रू एंड करेक्ट स्टेट ऑफ अकाउंट ऑफ योर अकाउंट बुक। मित्रों, एक सबसे बड़ी बात है वायलेशन ऑफ हरियाणा लैंड सीलिंग लॉज, जो आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा। आप 54 एकड़ से अधिक जमीन नहीं रख सकते। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के पास 147 एकड़ जमीन है, उनकी अपनी कंपनी की कुछ फैमिली मेंबर्स की। आपको अपने सरप्लस लैंड का डिक्लेरेशन देना पड़ता है रिक्विजिट फॉर्म में, वो आपने नहीं किया है, विच इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 9 ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो सेक्शन 21 में इट इज एन ऑफेंस फॉर विच यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड। अभी तक उन्होंने नहीं किया है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि इन पूरे मामलों पर कृपया करके बताया जाए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, आपको क्या कहना है। रॉबर्ट वाड्रा आपके परिवार के हैं और आपके परिवार के दबाव, आपके परिवार के प्रभाव और आपके परिवार के प्रोत्साहन के कारण ही राजस्थान की उस समय की अशोक गहलोत सरकार और हरियाणा की सरकार ने इतना अधिक उनको सुविधाएं दी, जिसकी चर्चा हमने की है। Friends, there is also a case of serious compromise with institutions. अभी आपने सुना हरियाणा सरकार में एक आईएएस ऑफिसर थे जो सीएम के सचिवालय में 2005 से 2013 तक लैंड यूज का काम करते थे, चेंज का काम करते थे, अलॉटमेंट का काम करते थे। कॉलोनी लाइसेंस की निर्णय में उनकी भूमिका होती थी। ये उनका, ही वॉज हैंडलिंग द चार्ज ऑफ लैंड यूज एंड कॉलोनी लाइसेंस। इनको रिटायर होते ही इनको यूपीएससी का मेंबर बनाया गया। यूपीएससी जब से बनी है तब से अगर कोई ब्यूरोक्रेट वहां जाते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, आप जानते हैं, या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमिशियन होते हैं। ऐसा क्या था कि हरियाणा काडर के एक जनाब जो सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के थे, जो 2005 से 2013 तक यानी 8 साल सीएम के सेक्रेटरी में लैंड यूज और कॉलोनी लाइसेंस का काम करते थे, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उनको यूपीएससी का मेंबर बनाया गया। द बीजेपी चार्जेस दैट दिस वाज अ रिवॉर्ड टू दिस ऑफिसर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा। ये हमारा चार्ज है स्पष्ट रूप से। नाम बहुत चर्चा में बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, अभी हमारा फोकस जो है वो रॉबर्ट वाड्रा पर है। उसके बाद एक और आपसे हम बात कहना चाहते हैं कि सेक्शन 42 में डायरेक्टर लैंड होल्डिंग ने ऑर्डर पास किया म्यूटेशन कैंसिल करने का। एक वकील के रूप में मैं आपसे बात करूं तो एमसीडी का जो कमिश्नर होता है, उसका कोई ऑर्डर होता है तो आप अपील में जाइए, आप रिट में फाइल करिए। यहां पर स्टैट्यूटरी ऑर्डर था डायरेक्टर लैंड होल्डिंग का, कंसोलिडेशन का, एनलिंग द म्यूटेशन। उसके आदेश के ऊपर 3 आईएएस ऑफिसर की कमेटी बना दी गई और उसमें एक सज्जन कौन थे?
आईएएस ऑफिसर जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के कमर्शियल लाइसेंस को रिन्यू किया था। तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो मित्रों, ये हरियाणा की कहानी है। इसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, ग्रॉस इम्प्रोप्राइटी है, वायलेशन ऑफ रूल है, रैंक पेट्रोनेज है। अब थोड़ा हम राजस्थान की कहानी पर चले आते हैं, फिर आपके सवालों का मैं उत्तर दूंगा। राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कई कंपनी, कुछ का नाम है स्काईलाइट रियलिटी, रियल अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, इसके माध्यम से 1634 हेक्टेयर लैंड खरीदा है। इट इज ए ह्यूज चंक। मुझे अर्जुन मेघवाल जी बता रहे थे कि टोटल शायद 10,000 बीघा में जाएगा, राजस्थान में जमीन खरीदा गया है। 1634 हेक्टेयर्स लैंड। चर्चा है कि ये शायद 10,000 बीघा जमीन है, लेकिन अभी हम इतना ही मान के चलते हैं क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स में आया है, उसके डिटेल्स भी हमारे पास हैं, कब कब खरीदा गया। मित्रों, ये बीकानेर से क्यों प्रेम एकाएक आ गया? हरियाणा के बाद सीधा बीकानेर, क्योंकि बीकानेर पश्चिमी राजस्थान में है और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सूर्य की किरणें आती हैं। वेस्टर्न राजस्थान इज द मोस्ट फेवरेबल एरिया फॉर सोलर रेडिएशन इन द कंट्री। पहले देश की सोलर पॉलिसी नॉन कन्वेंशनल में सिर्फ विंड एनर्जी को प्रमोशन था, फिर सोलर को दिया गया। राजस्थान सरकार की पॉलिसी थी कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे। लगभग 700 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी और 16,000 मेगावाट सोलर पावर प्रस्तुत करने के लिए। भारत सरकार की नीति थी कि राजस्थान सरकार लैंड बैंक डेवलप करे और उनको 10% ऑफ डीएलसी रेट पर जमीन दी जाएगी जो कंपनी सोलर पावर में आगे आएगी। ये नीति थी। रॉबर्ट वाड्रा जी को सब मालूम था कि क्या होने वाला है, तो नेशनल हाईवे के आसपास की सारी जमीन उन्होंने खरीद ली। और दूसरा, जो ग्रिड पावर स्टेशंस होता है उसके आसपास की जमीन खरीद ली। आप सभी अनुभवी पत्रकार हैं, जब आप सोलर पावर या कोई भी पावर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको आपको ग्रिड से लिंक करना पड़ता है। तो जो जमीन ग्रिड के नजदीक होगी उसमें खर्चा कम लगेगा इवैक्यूएट करने में। तो जब सारे इन्वेस्टर्स गए अशोक गहलोत सरकार के पास, तो वहां कहा गया मेरे पास तो लैंड बैंक नहीं है, वाड्रा जी की कंपनी से आप जमीन खरीद लीजिए। तो जो जमीन सस्ते में खरीदी गई थी, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंकरेजमेंट, इट बिकेम ओवरनाइट वेरी कॉस्टली एंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट एक्रूड टू मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा। मित्रों, लैंड सीलिंग का वायलेशन वहां भी हुआ है। जैसा आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, 54 एकड़ इज द सीलिंग इन हरियाणा, 175 एकड़ ऑफ डेजर्ट लैंड इज द आउटर लिमिट इन राजस्थान। अशोक गहलोत की सरकार कितना रॉबर्ट वाड्रा की मदद के लिए आगे गई है आपको हम बताना चाहते हैं। उन्होंने 2010 में हड़बड़ी में एक अमेंडमेंट लाया कि जो कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी उसके जमीन को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशन देकर के सरकार से एग्जेम्प्ट कराएंगे। फ्रेंड्स, देयर वाज नो जनरल एग्जेम्पशन, द कंपनी मस्ट कम विद ए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एग्जेम्पशन एप्लीकेशन। रॉबर्ट वाड्रा जी ने न कोई वहां पर जमीन सोलर पावर स्थापित किया, न कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एग्जेम्पशन कराया उन्होंने। वहां पर उन्होंने लैंड सीलिंग में कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है। दैट इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस टू बी सेंटेंस फॉर 2 years under the land ceiling law of Rajasthan. Therefore, he has violated the land ceiling law in Haryana, in Rajasthan. राज्य सरकारें हरियाणा की और राजस्थान की उनके पूरे बिजनेस मॉडल को प्रोत्साहित करने में, कमर्शियल लाइसेंस देने में, रिन्यू करने में, राजस्थान की सरकार ने सारी कंपनियों को बताने में कि जमीन मेरे पास नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा जी के पास जाओ, वहां जमीन मिलेगी, ग्रिड के पास मिलेगी, नेशनल हाईवे के पास मिलेगी।
और चूंकि रॉबर्ट वाड्रा को सारी जानकारी पहले से है, इसलिए हजारों एकड़ जमीन वो पहले ही खरीद चुके हैं। आज अगर मैं जानना चाहता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा इतने क्षमताशील उद्यमी हैं, तो हरियाणा और राजस्थान के बाहर वो जमीन क्यों नहीं खरीदे कभी? The BJP today would like to ask a question. That is, Mr. Robert Vadra has so much of entrepreneur ability. Why did he not purchase any land in any non-Congress government states or even in Maharashtra? अब क्या है ये तो महाराष्ट्र की सरकार बताएगी, क्या है ये तो केरला की सरकार बताएगी। लेकिन शायद हम ये अवश्य कह सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को बचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा की सेवा करने के लिए बहुत तत्पर थे। The two chief ministers were keen to bend all the rules. तो मित्रों, ये है रॉबर्ट वाड्रा मॉडल, जिसकी चर्चा मैंने लखनऊ में की थी अपने परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी स्पष्ट कहना चाहती है कि हम किसी पूर्वाग्रह से इस विषय को नहीं उठा रहे हैं। The BJP would like to reiterate, we are not targeting any individual of any family. It is a textbook case of corruption, of crony capitalism under state patronage. ये एक टेक्स्टबुक केस है शासकीय प्रोत्साहन में किसी को जबरदस्त कमाई करने का बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि उसकी पहुंच, उसका रसूख बहुत ऊपरी स्तर पर है। तो मित्रों, ये हम कहना चाहते हैं, इसीलिए हमने इसमें लास्ट में कहा है जनता माफ नहीं करेगी। लास्ट के पेज का है, हम इसे आज दिल्ली में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे हम देश भर में ले जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का विषय है और कांग्रेस पार्टी से और हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आज मैंने कांग्रेस के एक बड़े नेता के बारे में सुना है जो कम बोलते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी कमीशन के लिए तैयार हैं। अब जब आपकी विदाई तय है तो आप अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बात करते हैं। कोतरोकी को किस प्रकार से बचाया गया, 2G में चिदंबरम साहब को किस तरह से बचाया गया, रेल गेट में पवन बंसल को किस तरह से बचाया गया, कोल गेट में प्रधानमंत्री को किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है और रॉबर्ट वाड्रा के साम्राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाया गया। ये है कांग्रेस की लीगेसी। मैं और अतीत में नहीं जा रहा हूं, बोफोर्स से लेके पहले तक। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं। तो दिस इज द एंटायर थिंग। मैंने सारा विषय आपके सामने रख दिया। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। श्रीकांत प्लीज। आपकी जानकारी के लिए वहाँ पर कई सांसदों ने एक शिकायत की है, उसमें मेघावाल जी भी हैं, भूपेंद्र यादव हैं, नड्डा जी हैं और मैं स्वयं हूँ। वहाँ इंक्वायरी चल रही है, सारे तथ्यों को उनकी ज़मीन के इकट्ठा किए जा रहे हैं। उनके ज़मीन की रोज़ नई नई कहानियाँ सामने में आ रही है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। I will just come to reply on an issue. Anything on Vadra first? मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, 1 मिनट जान लीजिए। जब वहां पर सारे तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा के विषय को तो संसद में हमने कई बार उठाया, मैंने स्वयं उठाया है, अरुण जेटली ने उठाया है, मेघवाल जी ने उठाया है, सुषमा स्वराज जी ने उठाया है, आडवाणी जी ने बोला है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं? एक मिनट, मैं आ रहा हूं। लेकिन हम इसमें कोई पूर्वाग्रह का संकेत नहीं देना चाहते हैं। आपको पहले बताया, डीएम्स को जहां तक मेरी जानकारी है पूरे तथ्यों को इकट्ठा करने की बात की गई है, कहां कहां कितनी जमीन खरीदी गई है, सारा संसद वहां की विधानसभा में बात कही गई है, कार्रवाई होगी। अब ये वहां की सरकार बताएगी। अब हाउ कैन आई से दैट? मिस्टर पराशर, ये आपका ऐसा निष्कर्ष है जिससे मैं असहमत नहीं हो सकता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में शक्ति थी,
वो विवाद का विषय है संजय बारू की पुस्तक के बाद। आपको हम 1 मिनट सुनिए, इसको इन्वेस्टिगेट करिएगा, सारे डॉक्यूमेंट पे तो है ना, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। मैंने स्पेसिफिक डेट दिया है, कैसे रिन्यूअल हुआ है, कैसे आदेश को अंडू किया गया, कैसे पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया, कैसे लैंड सीलिंग का कैसे लैंड सीलिंग का वायलेशन है। ऑल दिस मेरिट्स एन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, Mr. Kapoor. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक ही भाषा बोल रहे हैं ना। अडानी जी की जमीन तो हरियाणा में भी है, वो पहले राजस्थान में भी बिजनेस करते हैं, वो महाराष्ट्र में भी बिजनेस करते हैं, कई कांग्रेस के राज्यों में उनके बिजनेस हैं। जहाँ तक ज़मीन की बात है तो मुझे लगता है कि उनको कई ज़मीनें अर्ली 90s में दी गई थी, जबकि मोदी जी उसके 10 साल बाद बने मुख्यमंत्री। उस समय वहाँ कांग्रेस की सरकारें थी। तो मैंने राहुल गांधी के बारे में हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, मानिए राहुल गांधी जी देश के अपनी पार्टी के आप बड़े नेता हो, देश के हो कि नहीं विवाद का विषय है, थोड़ा लिखना पढ़ना सीखें, थोड़ा होमवर्क करना सीखें। सॉरी, हाँ हाँ, फारूक अब्दुल्ला के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देश को सेकुलर होने के लिए, न ही कश्मीर को उसकी जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार और उनके बेटे ने पूरे कश्मीर में किस तरह का करप्ट गवर्नमेंट दिया है, यह चिंता का विषय है। कश्मीर में कई बार गया हूं, नड्डा जी भी मेरे साथ गए हैं, वहां पर गुड गवर्नेंस द बिगेस्ट कैजुअलिटी, जिसके लिए फारूक अब्दुल्ला जिम्मेवार है, उनकी सरकार जिम्मेवार है। और आज फारूक अब्दुल्ला को हम एक बात रिमाइंड करना चाहेंगे, जब वहां के चीफ मिनिस्टर थे तो सबसे अधिक मिलिटेंसी बढ़ी थी, बिकॉज गुड गवर्नेंस वॉज अ कैजुअलिटी। अब फारूक अब्दुल्ला के इस तरह के बेतुके कमेंट पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे लगता है कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेगी, न कश्मीर की आवाम गंभीरता से लेगी। हाँ। शायद राहुल गांधी के लिए हमको बताना जरूरी है, श्रीकांत थैंक यू, कि 85 से 90 के बीच में जो 75 पैसे से 1 रुपए तक की जमीन दी गई, तो 85 से 90 तक किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में, गुजरात में, जब राहुल गांधी मालूम कर लें तो उनको कांग्रेस सरकार दिखाई पड़ेगी। इसलिए फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी कुछ होमवर्क करना सीखिए, तो ऐसी जमाना आप नहीं बोलेंगे। You know, whenever any question is asked to me about Digvijay Singh, whether in Delhi or anywhere in the country, I have got a very standard reply. Digvijay Singh is not taken seriously even by his own party, even by the country. And you want me to take him seriously? I don't propose to. Because Digvijay Singh also, though he has been the chief minister for 10 years, many of the prosecutions can be initiated only by the concerned state government and concerned state officers. Our charge is that in Haryana nothing was done because of all this. In Rajasthan also because of all this. There the BJP government has initiated the effort, but I wish to clarify it very clearly that nothing shall be done by vendetta. The law will be allowed to take its own course. देखिए, रामदेव बाबा जी ने स्वयं इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, खेद प्रकट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी परेशान है, हताश है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित भाइयों के विकास के लिए जितना अधिक भाजपा ने किया है, हमारी राज्य सरकारों ने किया है, और अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने किया है,
और आने वाली जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। आपको मालूम है कि बीजेपी के सबसे अधिक सांसद और विधायक अनुसूचित जाति से जीत कर आते हैं और जनजाति से जीत कर आते हैं, ये उनका विश्वास है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की हताशा है, इस पर और कोई बोलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ, इसलिए मैंने सवाल किया है राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से कि रॉबर्ट वाड्रा के एम्पायर के विस्तार में किस नैतिक बल का आधार लिया गया और किस बड़े हृदय का परिचय दिया गया, इसका हम उत्तर चाहते हैं। मेरा जवाब बहुत सिंपल है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं, मुख्यमंत्री उनके निर्देश के तले काम करते हैं। जिस दिन हमें मालूम होगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए प्रियंका गांधी के तले भी काम करना शुरू कर दिया है, हमारा सवाल उन पर भी होगा। ऐसा है, मोदी जी ने टेप की बात की है जो इनकम टैक्स के पास है, और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में उस नाम को उजागर किया जाना चाहिए। एक मिनट प्लीज, इनकम टैक्स के पास है तो हमने उसका, हमें जानकारी है, हम चाहते हैं उसका नाम सरकार उजागर करे। देश के बड़े गुणी वित्त मंत्री कल अपना विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, ऐसा हमें बताया गया, और देश के विकास की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जिम्मेवार है गुजरात की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर अच्छा होता कि वो बताते कि कौन है। ठीक है, हम आज बीजेपी की ओर से हमने औपचारिक आग्रह किया, नाम बताया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या आइए भाई, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।